कोई फल भी है, फल के छिलके भी है, छिलके को हमने फेंक दिया और सार वस्तु को हमने ग्रहण किया। ये वैष्णवता है। पूज्यपाद महाराज जी ने सिखाया ये चीज की, ये वैष्णवता। सार वस्तु को हमने जो है प्लेन में जा रहे हैं, तो ये बाहरी चीजें नहीं रही, तो भीतर की चीजों को उन्होंने स्वीकार किया, उसको पकड़ा कि इनकी भावना क्या, इनकी सेवा की वृत्ति ये किस लिए है, क्या करना चाह रहे हैं। तो सभी से महाराज जी ने जो है तो मंत्र ग्रहण किया। सबसे सार रूप में जो सीखने को मिला, सबसे उन्होंने ये चीज को सीखा। दूसरी बात, पूज्यपाद महाराज जी के जीवन में ये भी सिखाया, बहुत बड़ी चीज सीखने को मिला कि किसी भी व्यक्ति को बदलने में, सुधारने में बहुत समय लगता है। भले ही महाराज जी ये दीनता पूर्वक ये बात कही है, उनके लिए ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है, फिर भी हम लोगों के लिए शिक्षणीय है कि जो जन्मगत जो संस्कार रही ब्राह्मण का, जिस वजह से जो है वो प्रसाद किसी दूसरे का ग्रहण नहीं करते थे, बहुत ज्यादा था पहले के समय में। तो जिसको देखते पूज्यपाद भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनके लिए बिल्कुल एक स्पेशल सेवक को रखा, ब्राह्मण जो बनाता था, खिलाता था, और वो लाइन में बैठ के नहीं पाते थे, भीतर पाते थे। बताओ, सब कुछ सहन किया श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कोई बात ठीक। तो किसी ने किसी दिन तो समझेगा। तो और वही हुआ, धीरे 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 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल साथ रहते रहते, विचार को सुनते 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 धीरे धीरे परिवर्तन आया। ये महाराज जी दीनता पूर्वक इस चीज को हम लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोगों के साथ भी वैसे ही बाहरी क्रियाएं तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कि जो विचार को समझने में 20 साल 30 साल लग, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी चीज को समझ पाने में भी 20-30 साल लग जाता है। कुछ बात सिद्धांति महाराज जी कह रहे थे शायद अभी, कि केवल नाम ही नहीं, नाम के साथ वो क्वालिटी वाला, हाँ ये सर्वोत्तम प्रभु शायद, मेच्योरिटी के साथ। तो मेच्योरिटी क्या है? एक एक चीज को समझना, कितनी मेच्योरिटी, ये चीज को समझने में 20-30 साल लग जाते। एक छोटी सी चीज समझने में 20, छोटी सी चीज छोड़ो, झूठा क्या है, ऊंची क्या है, ऊंची क्या, यही समझ पाने में 10 साल लग जाता है, यही पता नहीं चलता। जहां काया, जहां प्रसाद पाया वहीं पैर रख दिया। फिर भी वैष्णव लोग सहन करते हैं, चलो कोई बात है, धीरे धीरे सीखेगा, कभी न कभी सीखेगा। तो छोटी छोटी चीज को समझ पाने में भी समय लगता है। यही महाराज जी के ये लीला के द्वारा यही शिक्षा दे रहे हैं कि धीरे धीरे किसी के मन को बदला जा सकता। मन कोई ये नहीं, खिलौना नहीं है कि झट यहां रहा तो झट दूसरे मिनट वहां उसको लगा दिया। वो मन यदि बूढ़ा हो गया है तो फिर बूढ़े बांस की तरह है, ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाए। बहुत नाजुकता से उसको बहला के, फुसला के, फुचकार के, हाँ हाँ तू ही श्रेष्ठ है, तू ही अच्छा है, तू ही बड़ा है। तो इस प्रकार कर करके जिस प्रकार से श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने विचार बदला, फिर क्या किया, फिर लाइन में सब वैष्णवों के साथ बैठ के प्रसाद पाने लगे, और जो सबके लिए बनता था वही प्रसाद पाने लगे। धीरे 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 विचार की शिक्षा दिया, धीरे धीरे बदलता। तभी महाप्रभु ने कहा, क्रमे क्रमे पाए भव सिंधु कूल। छलांग मार के कोई संसार को पार करना चाहे भी नहीं कर सकता। मन जो है, जो विषयों के चिंतन में डूबा हुआ, वो चाहने से भी पार नहीं करने दे।
पग पग पर विपत्ति, पदम पदम में विपदा, पग पग पर विपत्ति से बड़ा होगा। तो इसलिए मैं समय नहीं लेते हुए बस यही प्रार्थना है कि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी जो गाया है, कल की तिथि थी भक्तिविनोद ठाकुर जी की, कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया, कबे आमी पाई हो वैष्णव पद छाया। इसके अलावा कोई और गति नहीं है। नहीं तो मन की दौड़ से, नहीं तो क्या केवल मन का ही तो दौड़ है। जो महाराज जी जो कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने किया, बहुत अच्छा लगा मैं गया, बहुत अच्छा लगा मैंने बोला, बहुत अच्छे लगा मैंने कुछ खाया, नहीं अच्छा लगा नहीं किया, सब मन का ही तो खेल है। किंतु जब तक वैष्णवों का शासन में नहीं रहेंगे तब तक मन हमें शासित करने के लिए बाध्य है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी की यही प्रार्थना है कि हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि वैष्णव दर्शन नहीं होता, वैष्णव संग नहीं होता, होता भी है तो विश्वास नहीं होता, संदेहवाद रहता, सब समय संशय रहता है। इसलिए वैष्णव दर्शन हो, और केवल टीवी में जूम में नहीं, साक्षात हो, साक्षात उनका स्पर्श हो, सेवा हो, महाप्रसाद ग्रहण करने का सुयोग हो, और जो उनके शासन को स्वीकार करने की परिपक्वता हो, यही जो है जीवन की एकमात्र प्रार्थनीय वस्तु है। और विशेष करके ये विरह तिथि में जो है वैष्णव संघ की बहुत बड़ी कमी, जो हमें शासन कर सके, जो हमें सही गलत का ज्ञान दे सके, वास्तव में परमार्थिक मंगल निस्वार्थ रूप से, यही पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में मेरा प्रार्थना है। बहुत प्रेमानंदे। अभी बहुत बहुत कथा सुन ली, और आज एक सूत्र हम साथ लेके जा रहे हैं, और वो श्री महाराज जी के द्वारा ही प्रदत्त है, सेवा। सेवा का ढंग भी बड़ा निराला है, उसका रंग ही कुछ और है, उसका स्वाद ही कुछ और है। जहां पर क्रिया महत्वपूर्ण ना हो, महाराज जी के वचन में क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, उसके भीतर का जो इंटेंट है, विचार, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी उदाहरण देते थे, जैसे भृगु ने भगवान के वक्षस्थल पर आघात किया, तो क्रिया महत्वपूर्ण, उसके पीछे जो भाव है उसका महत्व है। हम 3 उदाहरण सुनते हैं, किस प्रकार राधा जी ने अपनी चरण धूल को भी बिना विचार किए, आकाशवाणी सुनकर भी कि नरक में जाना पड़ेगा, अपनी चरण धूल नारद जी को प्रदान कर रहे हैं कृष्ण के मस्तक पर रखने के लिए, जहां कोई भी देने को उपस्थित नहीं है, सब जानते हैं, मैं उस बात पे जाता नहीं। दूसरा उदाहरण, श्री रामानुजाचार्य जिनको निषेध करने पर भी वो खड़े ऊपर ऊंचे टीले पर खड़े होकर सबको मंत्र दे रहे हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में गुरु आज्ञा ही पालन कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण, हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो श्री प्रभुपाद जी के वस्त्र को आदान प्रदान कर रहे हैं। इंगित से आप सब समझ गए होंगे। तो जहां पर विपरीत परिस्थिति में ही देखा जा रहा है, परंतु उसमें सेवा निहित है। ऐसे ही महाराज जी के जीवन चरित्र में एक बड़ा विशेष एक कथा है। मैं और माधव पे कहूं, महाराज जी के कक्ष के साथ में कक्ष था जगन्नाथपुरी में, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, जहां पर प्रभुपाद जी के जो पर्सनल सेवक, जो उनके लिए रसोई इत्यादि सेवा करते थे, उनका नाम था श्री कृष्ण केशव प्रभु।
जब वो अस्वस्थ लीला कर रहे थे तो हम लोग उनके पास बैठकर चेतना चितामृत को श्रवण करते थे, अर्थात माधव को बोलते थे और बीच में जो टीका होती थी प्रभु जी हमको सुनाते थे, श्री कृष्ण के प्रभु। तो उन्होंने कहा कि भारती महाराज जी को यहाँ बुलाओ। श्री महाराज जी को जब ये कहा कि कृष्ण केशव प्रभु आपको बुला रहे हैं, महाराज जी तुरंत उठकर आए। तो श्री कृष्ण केशव प्रभु, बड़ी देखो विचित्र बात है, उन्होंने श्री महाराज जी को कहा आप ब्राह्मण हैं और आप चतुर्थ वर्ण में हैं, चौथे आश्रम में सन्यासी हैं, अब हर स्थिति में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं चाहता हूं आप अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखकर मुझको आशीर्वाद दें। संबंध समझना क्या है। श्री कृष्ण केशव प्रभु प्रभुपाद जी के आश्रित जन हैं, अर्थात श्री महाराज जी के गुरुवर्ग हैं। महाराज जी उनको अपने शिक्षा गुरु कहते थे। अब वो शिक्षा गुरु कह रहे हैं कि मेरे मस्तक पर अपने हाथ रख दो, क्योंकि आप तो एक तो ब्राह्मण, उच्च कुल ब्राह्मण, और उससे भी फिर संन्यास चतुर्थ आश्रम में है। ऐसी स्थिति में क्या करना उचित है? कोई अपने गुरुवर्गों के मस्तक पे हाथ रखेगा उनको आशीर्वाद देने के लिए। महाराज जी ने रखा, महाराज ने हाथ रखा और जब अपने कक्ष में आए तो उसकी व्याख्या भी कर दी। क्या व्याख्या? आज्ञा गुरु है या अविचारणीय। मैं जानता हूं वे मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं, मुझको ये करना उचित नहीं है, लेकिन मेरे उचित में और उनके आदेश को पालन करने में बहुत अंतर है। सेवा का इतना ऊंचा उदाहरण, उसके लिए भले मेरे को नरक भी जाना पड़े, परंतु आदेश को उल्लंघन करने का मैंने क्या किया? उनकी प्रीति, उनकी इच्छा को मैंने उल्लंघन किया। ये 3 उदाहरण मैंने पहले ही दे दिए इस बात को समझाने के लिए। श्री राधा जी अपनी चरण धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर देना चाह रही हैं। श्री रामाचार्य जी गुरु आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं। श्री परम गुरु जी अपने गुरु जी के आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं, परंतु भीतर में क्या भाव है? ये सेवा है। श्री महाराज जी ने बिना विचार किए एक क्षण में अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। ये तो आज्ञा का ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। तो एक जगह मर्यादा का उल्लंघन है और दूसरी ओर क्या है? आज्ञा का पालन। कृष्ण इनकी प्रीति वांछा थोड़े प्रेम नाम। इतना साहस कोई कर सकता है? वही कर सकता है। बोला ना एक प्रेम से जाने तार से विक्रम आने। ये साहस वही कर सकता है जो सच में उस सेवा परिपाटी में प्रतिष्ठित है, उस सूक्ष्म विचार में प्रतिष्ठित है। मेरा कुछ नहीं, आज्ञा पालन करना वो श्रेष्ठ है इस समय, और उसके लिए भले मेरे को नरक भी जाना पड़े या कोई भी दोष सहन करना पड़े, उसके लिए मैं उपस्थित हूं। ये बड़ी ऊंची सेवा भावना है, सूक्ष्म विचार है। महाराज जी इन्हीं विचारों में, ये उनके साधारण ये विचार नहीं, इसमें प्रतिष्ठित है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे पास संजय प्रभु वे हमको कुछ महाराज जी की हरि कथा श्रवण कराएंगे। हरे कृष्णा। और माधव के प्रभु जी आप भी आ जाइए। हरे कृष्णा। हमारे गुरु महाराज जी अभी थोड़े दिन पहले एक कथा में इस बात को कह रहे थे कि जब वैष्णव की तिथि आती है तो हम लोग वैष्णवों के चरणों में कुछ पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, कुछ मुखांजलि अर्पण करते हैं। तो गुरु महाराज जी कह रहे थे वैष्णव और भगवान हमारी प्रार्थना को क्या सुनेंगे? क्या तो हमारा संबंध ज्ञान हुआ उनके साथ, क्या हमारी ममता उत्पन्न हुई उनके साथ? तो जब संबंध ज्ञान नहीं हुआ, ममता नहीं हुई, तो हमारी क्या प्रार्थना को सुनेंगे? तो गुरु महाराज जी कहते हैं किंतु इसकी भी विधि बतलाई गई है। क्या विधि बतलाई गई है? पूर्व महाजनों ने जो प्रार्थना अर्पण की है, जैसे श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने,
इन्होंने वैष्णवों के चरणों में जो प्रार्थना की है, जब हम उनकी प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति करते हैं तो वो कृपा पूर्वक हमारे प्रति दृष्टिपात करते हैं। बहुत हृदय स्पर्शी और सार गर्भित बात गुरु महाराज जी ने बतलाई। समय बहुत हो चला है, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, अधिक समय नहीं लेंगे। एक छोटी सी श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की प्रार्थना है, उस छोटे से कीर्तन को करके बस वही पुष्पांजलि है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस उस कीर्तन को करके 2-4 मिनट में ही जो कुछ कहने की इच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया है। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की भाषा में, उनके भाव में बस महाराज जी के चरण में एक पुष्पांजलि दे दे, फिर जैसी भी स्थिति होगी हम लोग देखते हैं। तो एक कीर्तन है भक्तिविनोद ठाकुर जी का, हरि हरि कबे मोर हबे हैनो दिन, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, वासना होइबे क्षीण। हम तो यही समझ रहे हैं कि यदि हमारी थोड़ी सी प्रार्थना सुन ली जाए, यही हमारी पुष्पांजलि हो जाए, तो तिथि को मनाना हमारा पूरा हो जाएगा। ओ हरि हरि ओ कबे मोर हबे हैनो दीना, हरि हरि कबे मोर हबे हैनो दीना, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, विमल वैष्णवे वासना होइबे क्षीण, वासना विमल वैष्णवे रति उपजीवे, वासना होइबे क्षीण, वासना होइबे क्षीण। अंतर बाहिरे सम व्यवहार, यमानि मानद सम व्यवहार, हमारी मानद कृष्ण संकीर्तने, श्री कृष्ण स्मरणे, कृष्ण संकीर्तने, श्री कृष्ण स्मरणे, सतत माझिया रहो, सतत माझिया कृष्ण संकीर्तने, श्री कृष्ण स्मरणे, सतत माझिया रहो, सतत माझिया रहो। और ये देह रखिया अभ्यास करिबो, जीवन यापन नागी, अभ्यास करिबो, जीवन यापन नागी। श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण भजन अनुकूल, श्री कृष्ण भजन अनुकूल, श्री कृष्ण भजन अनुकूल, ताहे हवय अनुरागी, ताहे हवय अनुरागी। श्री कृष्ण भजन अनुकूल, ताहे हवय अनुरागी, ताहे हवय अनुरागी। और भजन जहाँ प्रतिकूलता
भजिते भजिते समय आसिले भजिते भजिते समय आसिले देह छाड़िया दिव देह छाड़िया दिव भजिते भजिते समय आसिले देह छाड़िया दिव देह छाड़िया दिव हर भगति विनोद এই আশা করি বসিয়া গোত্রুম বনে ভগতি বিনোদ এই আশা করি বসিয়া গোত্রুম বনে প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে 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 সদা কাঁদে সঙ্গ কোনে সদা কাঁদে সঙ্গ কোনে প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে সদা কাঁদে সঙ্গ কোনে সদা কাঁদে সঙ্গ কোনে জয় গুরুদেবা জয় मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पादपद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। इनको कहो पीछे जाके बैठ जाए, गौरराज इनको कहो पीछे जाए। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हैं। सपार सपरिकर श्री राधा माधव जययुक्त हैं। उपस्थित है श्रीपाद रामचंद्र प्रभु श्री महाराज जी कोई बहुत विशेष बात कहा करते थे। महाराज जी कहते हैं मिलने सा एका विरहे तू तन्मयम जगत। विरह का विप्रलंब का इस गौड़ीय साहित्य में जो इतना महात्म्य कहा गया वो क्यों कहा गया? शिला महाराज जी कहते हैं मिलने सा एका, मिलन में तो एक ही कृष्ण का दर्शन हो रहा है, किंतु विरहे तू तन्मयम जगत। जब राधा जी को कृष्ण से विरह होता है तो तन्मयम जगत, संपूर्ण जगत ही उनके लिए कृष्णमय हो जाता है। कण कण में उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। इसलिए विरह विप्रलंब का हमारे गौड़ीय साहित्य में बहुत विशेष आदर किया गया। वास्तव में श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी भी कुछ दिन पूर्व कथा में कह रहे थे, वास्तव में जो रसास्वादन है, वास्तव में जो सेवा आनंद है, वास्तव में जो सुख आनंद है, दिखता तो है ऐसा, गुरु महाराज जी कहते हैं मिलन में होता है। दिखता तो है ऐसा कि मिलन में होता है, किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं विरह में एक ऐसा रसास्वादन होता है जिसको शास्त्रों ने अनिर्वचनीय कह दिया कि भाई वो तो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मिलन में जो सुख होता है
उसका तो वर्णन किया गया, विरह में जो दशा होती है उसका वर्णन भी किया गया। किंतु बात यह है, गुरु महाराज जी कहते हैं, टीकाकारों ने विरह की जब बात आई तो ये कहकर छोड़ दिया कि ये तो अनिर्वचनीय है। विरह में कुछ बतलाया राधा जी की दशा क्या हो रही है, अब जो दशा हो रही है बाहर से उसका ही तो वर्णन करेंगे, किंतु जो भीतर में दशा है उसके लिए तो रूप गोस्वामी जी ने कह दिया वो तो स्वसंवेद्य दशा है। स्वसंवेद्य माने जिसको स्वयं ही जान सकता है, संवेद्य जिसको भली भांति वो ही जान सकता है जिसकी वो दशा हो रही, दूसरा नहीं जान सकता। उसको जनाने की चेष्टा कर लेने पर भी कोई नहीं जान सकता। इसलिए विरह विप्रलम्ब का इतना महात्म्य हमारे शास्त्रकारों ने कहा, इतना महात्म्य, अनिर्वचनीय कहकर छोड़ दिया। भाई विरह में जो दशा होती है ना उसको वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वो तो स्व संवेद्य दशा है। स्व माने स्वयं, संवेद्य एकमात्र जिसको विरह है ना वो वास्तव में उसके मर्म को वही समझ सकता है जिसको विरह हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने कुछ कुछ इंगित दिया है। क्या इंगित दिया? पीड़ा भिर्णव काल कटुता गर्भस्य निर्वासनो निस्संदेह मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे ज्ञानते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तैने विक्रांत। अरे भैया इस विरह के विक्रम को, इस विरह की महिमा को कौन समझ सकता है, कैसे समझाएंगे? जब विरह में जब ये प्रीति हो जाए कृष्ण के साथ में, गुरु वर्गों के साथ में प्रीति हो जाए तो कैसी दशा होती है? कहते जब विरह होता है ना, पीड़ा भिर्णव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासन। कालकूट विश्व को बड़ा अभिमान है कि मैं बड़ा प्रभावशाली हूं, किंचित सा चटा दीजिए कालकूट, क्या होगा? क्षण भर भी नहीं लगेगा मृत्यु में। किंतु कहते जब विरह होता है ना तो पीड़ा भिर्णव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो। अरे कालकूट विष की जो कटुता है ना उसके गर्भ को भी ये विरह की पीड़ा खंडित कर देती है। और जब मिलन होता है ना तो ऐसा अमृत का संचार होता है कि अमृत को गर्व है मुझको पान करने से अमर हो जाते, अमृत के गर्व को भी खंडन कर दे जब मिलन होता है। तो ऐसा यह संबंध हो जाए ना एक बार, जब प्रेम हो जाए कृष्ण के साथ में, जब संबंध हो जाए गुरुवर्गों के साथ में, तब ऐसी दशा होती है। अब ये दशा क्या शब्दों से कही जाने वाली है? ये दशा क्या वर्णन की जाने वाली है? रूप गोस्वामी जी सभा में बैठे हैं और विरह का प्रसंग चल रहा है, कोई लोटपोट खा रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, सब देख रहे। रूप गोस्वामी जी स्तब्ध बैठे हैं, गुरु महाराज जी सुनाते थे ना, स्तब्ध बैठे। बाहर से ऐसा लग रहा जड़ प्राय हो गए, इनको कोई विकार नहीं हो रहा। तो विकार कैसे होगा? एक रुई का फोहा लेकर नाक पर लगा दिया, जल गया एक क्षण में। भीतर में क्या चल रहा है बाहर से पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। किंतु जब तक ऐसा संबंध हो ना, जब तक ऐसी ममता उदित ना हो, तब तक वास्तव में विरह भी कैसे होगा? और जब तक ये विरह विप्रलम्ब ना हो, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जब तक विरह ही नहीं हो रहा गुरु जी से, वास्तव विरह। भक्तिविनोद ठाकुर जी के कीर्तन में आया ना, एक एक पद पर विचार कर लो। सदा कांदे संगोपने प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे। भगवान की गुरु की कृपा के लिए अंतर में व्याकुल होकर सदा कांदे संगोपने। संगोपने माने एकांत में, जहां और कोई दूसरा दर्शन करने वाला नहीं, वहां क्रंदन कर रहे, वहां क्रंदन। ये विरह की दशा है। जब कृष्ण चले गए ना ब्रज में, ब्रज को छोड़कर मथुरा, श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन किया, बड़ा हृदय स्पर्शी। राधा जी ललिता जी से कह रही हैं बड़ी विरह में व्याकुल होकर, सखी मैंने बड़ा मान किया कृष्ण से, बार बार मान किया कृष्ण से, छोटी छोटी बातों पर मान किया कृष्ण से। ललिता जी पूछती है तो क्यों किया? राधा जी उत्तर देती, सखी मेरा ये अभिमान था कृष्ण मेरे हैं, मुझको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। कृष्ण मेरे हैं, मुझको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। सखी यदि मुझको ये पता होता ना कि कृष्ण चले जाएंगे, मैं कृष्ण से कभी मान नहीं करता। राधा जी बड़े आक्रंदन करते हुए ललिता जी के सामने अपने हृदय के भावों को प्रकाशित करो। ये विरह गौड़ीय साहित्य की, गौड़ीय राज्य की वो दुर्लभ संपत्ति है। आज दो दो महाजनों की विरह तिथि है। भाई प्रश्न इसी बात का है, विरह वास्तव में अंतःस्थल में कितना हो रहा है, कितना विरह हो रहा है, कितना उनके लिए व्याकुलता हो रही है, कितना उनके आदर्शों को पालन करने के लिए हमारी व्यग्रता हो रही है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। यही तो भक्तिविनोद ठाकुर जी की सारी शिक्षाओं में दिख रहा है, सब कीर्तनों में दिख रहा है। यही तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के सब कीर्तनों में दिख रहा है। ये महाजन ऐसा ऐसा आदर्श छोड़ गए। अभी सुन रहे थे ना बात को, हमारे मन में एक बात आ गई।
सुनते सुनते भक्तों की बात को मन में क्या बात आई, महाराज जी कहा करते थे सदा उग्र श्रवा होना। उनको श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा था सदा उग्र श्रवा होना। उग्र श्रवा माने श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना, सदा सर्वदा श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना। सूत गोस्वामी जी का एक नाम उग्र श्रवा है। सूत गोस्वामी जी का एक नाम उग्र श्रवा क्यों है? सदा सर्वदा सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से श्रवण करते हैं, उनका एक नाम उग्र श्रवा। कथा सुन रहे थे तो मन में प्रश्न आया उग्र श्रवा हो कैसे, कैसे होंगे उग्र श्रवा? महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के लिए क्रंदन करते हुए कह रहे, क्या क्रंदन करते हुए कह रहे? कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिलो संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कई लो संग भंग। कृष्ण ने पहले कृपा करके संग दे दिया, अब कृष्ण की तो स्वतंत्र इच्छा है, निरंकुश है, कृष्ण की इच्छा पर किसी का बल है? कहते स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कई लो संग भंग, स्वतंत्र इच्छा की संग भंग कर दी। नरोत्तम दास ठाकुर जी रो रहे, लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए क्रंदन कर रहे हैं। देव माया ने क्या किया, बलपूर्वक मुझको वहां से लोकनाथ गोस्वामी जी के संग से विच्युत कर दिया। अब कैसे मिलेगा संग? तो प्रश्न तो यही है, प्रश्न तो यही है, प्रार्थना यही है, कैसे हों उग्र श्रवा, कैसे हों उग्र श्रवा? कहाँ मिलेगा ऐसे उग्र श्रवाओं का संग, कहाँ मिलेगा ऐसे उग्र श्रवाओं का संग? नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो। अरे पाषाण पत्थर पर मस्तक पटक दूं, अग्नि में कूद जाऊं। गुरु महाराज जी कथा में कह रहे थे विरह यदि हो ना ये दशा हो जाती, विरह यदि हो ये दशा हो जाती। पर विरह होगा किसको, किसको होगा विरह? जिन्होंने उनके हृदय की संपत्ति को कुछ ना कुछ किसी ना किसी परिमाण में धारण किया हृदय में, उनको वास्तव में विरह होगा। ये मुझको दे करके गए। गुरु महाराज जी तो कह रहे थे गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। कितना सुनते हम इस शब्द को, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। तो गुरु महाराज जी अभी पीछे कथा सुनते होंगे आप लोग, कथा गुरु महाराज जी कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर जी के ये जो शब्द है ना, इसी से ही अनुमान लगा लो नरोत्तम दास ठाकुर जी का रूप गोस्वामी जी से क्या संबंध है, नरोत्तम दास ठाकुर जी का लोकनाथ गोस्वामी जी से क्या संबंध है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने क्या कृपा को प्राप्त किया है, ये उन्हीं के शब्दों से अनुमान लगा लो। कृपा को तो प्राप्त यदि किया, कहना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता कृपा को यदि प्राप्त किया। कृपा तो ऐसी वस्तु है यदि हृदय में संचरित हो गई है ना, एक एक क्रिया मुद्रा में प्रकाशित होगी, ये कृपा है, ये कृपा। तो यही प्रश्न उपस्थित हुआ, अब ढूंढे कहां से उत्तर हुआ। अब यदि शास्त्र का कोई प्रश्न का कोई मीमांसा करनी हो ना, 10 बार तो ग्रंथ खोलना पड़ेगा। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं अपने जीवन में, 10 बार ग्रंथ देखेंगे, 10 बार इधर करेंगे उधर करें, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं। महाराज जी होते थे, हमारे मन में बड़ी इच्छा थी प्रभुपाद जी के वैष्णव के कीर्तन की महाराज जी से व्याख्या श्रवण करेंगे, सोचते थे कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। निकट में रहने से सौभाग्य तो बड़ा होता है, किंतु दुर्भाग्य भी होता है, दुर्भाग्य भी होता है। परम गुरु जी कह रहे हैं पूज्यपाद सेवा विग्रह प्रभु जी के लिए, गौड़ीय साहित्य में दो ही सेवा विग्रह की बात सुनी जाती, एक पूज्यपाद नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, एक हमारे पूज्यपाद महाराज जी, दो ही सेवा विग्रह की बात सुनी जाती है। तो परम गुरु जी क्रंदन कर रहे हैं सेवा विग्रह प्रभु जी के लिए, और क्रंदन करते करते क्या कहते हैं, कहते दांत रहते समय दांत की मर्यादा समझ में नहीं आती, अब मैं कुछ कुछ मर्म का अनुभव कर रहा हूं। अब परम गुरु जी तो परम गुरु जी हैं, हम भी कुछ कुछ मर्म का अनुभव कर रहे हैं। उनके निकट में आते थे, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संबंधी कोई मीमांसा करनी हो, ऐसा उत्तर दिया करते थे। हृदय को संपूर्ण रूप में, हम प्रातःकाल की कथा में बतला रहे थे, हृदय को संपूर्ण रूप में संतुष्टि हो जाती थी। इतना शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर किसी वचन को कहना, सुन रहे थे ना अभी, बार बार इस बात को कहा करते थे, हमने कोई हल्की बात करना नहीं सीखा, हमने कोई हल्की बात करना नहीं सीखा। ये उनका आदर्श था, ऐसा निष्प्रहा चरित्र उनका, ऐसा शास्त्रों में उनका अगाध प्रवेश। उनके गुरुवर्ग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। कैसी सेवा वृत्ति का आदर्श दिखला गए, कैसी वैष्णव प्रीति का आदर्श दिखला गए, कैसे अपने गुरुवर्गों के प्रति निष्ठा का आदर्श दिखला गए। कितनी उनकी अपराकृत गुणावली है, कितना उनका महान चरित्र है। अभी जो प्रातःकाल गत कल 1-2 दिन से कथा हम लोग कह रहे थे, एक पूर्ववर्ती वक्ता आकर कह रहे थे, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी कहते थे इस बात को, इस गौड़ीय विचारधारा को संरक्षित रखना पड़ेगा। किंतु क्या इसको केवल शब्दों से संरक्षित रखना होगा? क्या इसको केवल शब्दों से संरक्षित रखना होगा? ना, शब्दों से तो संरक्षित फिर भी हो जाएगी ग्रंथों में। अभाव किसका है? अभाव है आदर्श चरित्र वैष्णव का।
तो ऐसे आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जब तक आदर्श चरित्र प्रस्तुत नहीं होगा, अरे भागवत तो पहले भी थी, गीता तो पहले भी थी, चैतन्य चरितामृत पहले थी, है ठीक ही नहीं थी, किंतु उन चैतन्य चरितामृत के, गीता भागवत के उपदेशों को जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखला दे, ऐसे आदर्श चरित्र महापुरुषों का अभाव है। यदि ऐसे आदर्श चरित्र प्रस्तुत किए जाए तो प्रभुपाद जी कहते, तब दो बात कही प्रभुपाद जी ने, यदि इस गौड़ीय धारा का संरक्षण करना है, श्री रूप गोस्वामी जी की धारा का संरक्षण करना, दो ही अस्त्र हैं, तीसरे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं। युद्ध लड़ना है ना हमको तो माया से, युद्ध लड़ना है, प्रभुपाद जी कहते दो ही अस्त्र हैं, बस दो ही बात कही प्रभुपाद जी ने, एक है सुनिर्मलता, दूसरा कीर्तन, तीसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। एक है सुनिर्मलता, एक है कीर्तन। तो कैसा अद्भुत अद्भुत आदर्श ये महापुरुष लोग दिखला गए। कहने की तो बहुत इच्छा थी महाराज जी के चरित्र के विषय में, बहुत सारी बातें मन में भी आती है, किंतु समय की अपनी सीमा है। बस एक बात मैं ये कहूं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी का निर्याण के पश्चात में उत्सव किया। बस इतनी सी बात को सुन लीजिए, निर्याण के समय में उत्सव किया, क्योंकि बात यह है किसी प्रसंग को आरंभ किया जाए ना, तो उस प्रसंग को यदि भली भांति स्पर्श ना करो तो कहने वाले को भी संतुष्टि नहीं होती, सुनने वाले को भी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए हमारे मन का विचार तो ये है, महाराज जी के चरणों में तो पुष्पांजलि, जिस जैसी भी हमारी भावना है, कितनी निष्कपट है कितनी कपट है, इसको महाराज जी निर्णय करेंगे। किंतु बस इतना कहने की इच्छा है, हरिदास ठाकुर जी के निर्याण के पश्चात जब प्रसाद वितरण हो गया ना, तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न, और बड़े प्रसन्न होकर के महाप्रभु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, वर दिया, सबको वर। तो वहां पर बड़ी एक सुंदर बात अभी हमारे मन में बैठे बैठे विचार करते करते एक बात है, गुरु महाराज जी की भाषा हमको स्मरण हो जाती है। अभी अभी कोई बात मन में आई, उसको कह देते, अच्छी लगेगी तो आप लोग ले लेना, अच्छी नहीं लगेगी तो गुरु महाराज जी कहते तो मैं अपनी बात लौटा लूंगा। अभी अभी मन में विचार आया, बड़ा सुंदर विचार, हमको तो बड़ा सुंदर लगा। महाप्रभु जी ने, हरिदास ठाकुर जी का निर्याण हो गया, सबने प्रसाद पा लिया, महाप्रभु सबको वर दे रहे हैं। क्या वर दे रहे हैं? महाप्रभु कहते जो हरिदास ठाकुर जी के, जिसने भी इस उत्सव में, हरिदास ठाकुर जी के इस उत्सव में जिन्होंने आगमन किया, जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी को बालूका दी, जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी को ले गए थे ना यान में चढ़ा करके, उसमें जिन्होंने किसी प्रकार से सहयोग दिया, जिन्होंने नित्य कीर्तन किया, महाप्रभु जी कहते यहां तक जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी के इस निर्याण में केवल प्रसाद पाया है और कुछ नहीं किया, महाप्रभु जी सबको वर दे रहे हैं। क्या वर दे रहे हैं? ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी का वर है। महाप्रभु जी कहते हैं हरिदासेर विजय उत्सव जे कैलो दर्शन, अचिराते पावे सही कृष्ण प्रेम धन। जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी के इस विजय उत्सव में किसी प्रकार से भी योगदान किया, तो महाप्रभु जी कहते हैं अचिराते, बड़ी शीघ्र उनको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे मन में ये बात आई अभी बैठे बैठे, ये क्या केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए ही कहा होगा महाप्रभु जी ने? क्या ये केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए कहा होगा महाप्रभु जी ने? ना, हरिदास ठाकुर जी के लिए तो कहा ही कहा, जैसे भागवत में कहा गया ना, सूत गोस्वामी जी वेद व्यास जी की वंदना कर रहे हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरे। नमस्कृत्यम, जो नमस्कार किया, तो टीका में चक्रवर्ती पाद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सूत गोस्वामी जी ने तो किया, किंतु उन्होंने निर्देश भी दे दिया, जितने भी लोग भविष्य में भागवत कथा कहेंगे, सबको पहले वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, ये विधि है। जितने लोग भविष्य में भागवत की कथा कहेंगे, तो महाप्रभु जी ने भी केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए ये वर नहीं दिया, हरिदास ठाकुर जी के लिए तो दिया ही दिया, किंतु भविष्य में जितने भी हरिदास होंगे, जितने भी हरिदास, ये जितने हमारे रूपानुपूर्वक ये वास्तव हरिदास हैं, जितने भी हरिदास होंगे, इनकी आविर्भाव तिथि में, इनकी तिरुभाव तिथि में जिस किसी प्रकार से भी हम योगदान करेंगे, उन सब के लिए महाप्रभु जी का ये आशीर्वाद है। ये कोई सीमित आशीर्वाद नहीं है, ये कोई सीमित आशीर्वाद नहीं है, केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए कह दिया ऐसा नहीं। महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की, जितने भी मेरे संप्रदाय, जितने भी मेरे अनुगत हरिदास होंगे, कहा गया ना हैया छेन हई बेन, जितने हुए हैं और जितने होंगे, जितने हरिदास हुए, जितने हरिदास होंगे, किंतु ऐसे हमारे महाराज जी जैसे, हमारे गुरु जी जैसे, ये जो वास्तव हरिदास हैं, आज ऐसे ये वास्तव हरिदास हमारे श्री महाराज जी की शुभ तिरुभाव तिथि है, जिन्होंने जिस किसी प्रकार से भी स्थिति में योगदान किया, ये तो महाप्रभु जी का वर है, उनको अवश्य ही क्या होगा, बड़ी शीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें
महाराज जी की महिमा को तो जीवा पर बहुत सारी बातें आती है, किंतु समय उसकी अपनी सीमा है। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देकर बस अपने महाराज जी के चरणों में, हमारे जैसे हमारे नरोत्तम प्रभु कह रहे थे ना, बड़ी हृदय स्पर्शी बात लगी कि भाई मुख से तो कह रहे हैं, कथाओं को सुनते तो हैं हम और सुनकर लिख भी लेते, दूसरों को सुना भी देते हैं। प्रातः काल से ही मन में बार बार ये बात आ रही है, कब ऐसा सुयोग होगा ये सब बातें हमारे हृदय के साथ में जब इनका संबंध हो जाए और वास्तव हृदय से जब ये सब विचार प्रकट होंगे, तब श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं वो जो वाइब्रेशन है, उन्होंने शब्द व्यवहार किया, वो जो वाइब्रेशन जहां जहां तक जाएगी ना, वहां वहां तक आपकी भावना को वो वाइब्रेशन वास्तव फल प्रदान करेगी। इतना इसका महात्म्य है। तो महाराज जी के चरणों में, श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में, गुरुपाद पद्म के चरणों में यही प्रार्थना, बस इस आदर्श को किसी प्रकार हम यद किंचित साविजति, आप लोगों की भजन संपदा, आप लोगों का जो भजन आदर्श है, उसकी किंचित मात्र से एक कणा भी यदि हृदय में किसी प्रकार प्रवेश कर जाए, हमारा पारमार्थिक जीवन धन्य हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि। प्राय सभी वक्ताओं ने महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण किया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु, जिनको महाराज ने अपने मुख से कहा उत्तम सेवक, अब हम उनके मुख से श्रवण करते हैं महाराज जी की महिमा को। हरे कृष्ण। नहीं, मेरे को पता है, आपको ही कहा था। मेरे को तो, मैं तो वो बता भी सकता हूँ कब कहा था, बता दूं? हमारा संजय प्रभु जो है बोलता है ना, और सुनने की इच्छा है क्या, इतना टाइम हो गया, इतना सारे लोगों को सुन लिया और अभी सुन नहीं सकते। मेरा अपना भी सुनने का अभी और सामर्थ्य नहीं है। हम लोग बद्ध जीव, कितनी कथा सुनेंगे, उतना सामर्थ्य ही होता नहीं है। मेरे साथ में सिद्धांति महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी की कथा सुनने हम लोग जाते थे, ये बीच में से उठ के चला जाता था, कहता था महाराज जी की कथा मेरे को बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, जितनी सुन सकता था सुन ली, बाकी तू सुनता रहे बैठ करके, जब आना हो आ जाइयो। ये कह करके अपना चला जाता था। तो उस प्रकार से कथा तो बहुत सारी हम लोगों ने श्रवण की ही है। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेकर के एक आधी बात जो मन में आती है, मैं उसी को ही लिख करके ले आया था और आप लोगों को वही श्रवण करा दूंगा। हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो कह रहे हैं कि गुरु की सेवा विश्रम्भ भाव से करनी चाहिए। हम लोग बहुत बार ये शब्द श्रवण करते हैं, विश्रम्भेन गुरु सेवया, गुरु की सेवा विश्रम्भ भाव से करनी चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं विश्रम्भ सेवक बनने के लिए हमें उसी स्तर पर उठना होगा जिस स्तर पर गुरुदेव हैं। यदि कोई कहे कि मैं विश्रम्भ सेवा करता हूं, अधिकांश लोग उसका अर्थ कर लेते हैं विश्रम्भ सेवा का अर्थ कि घुल मिल जाना, और जैसे घर में पिता अपने पुत्र के साथ में रहते हैं वैसे वाली भावना के साथ में जो भी व्यक्ति रहता है उसको विश्रम्भ सेवक कहते हैं। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, उसका नाम विश्रम्भ सेवक नहीं है। कोई कोई ऐसा चंचल बच्चा भी होता है जिसको अपने अधिकार अनाधिकार का कुछ पता चलता नहीं और वो जिस किसी के साथ में जैसे भी व्यवहार करने लगता है, तो उसको विश्रम्भ सेवक नहीं कहते। विश्रम्भ सेवक कहते हैं उस व्यक्ति को जो कि सेवक होकर के भी प्रभु के चित्त की वृत्ति के साथ में संपूर्ण रूप में उसका एकात्म हो जाता है सेवक, किंतु चित्त वृत्ति गुरुपाद पद्म की भांति है वो सेवक,
किंतु उसका हृदय और गुरु का हृदय जो है वो अलग नहीं है, तब उसको कहते हैं विश्रम्भ सेवक। तो कह रहे हैं गुरु की सेवा करने के लिए गुरु के विचारों के निकटतम होना होगा। गुरु के हृदय में क्या है वो अपने विचारों से, अपनी हरि कथा में, अपने आचरण के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा प्रकटित करते हैं। इसीलिए उनके आदर्श को, उनकी वाणी को, उनका जो लेखनी है उसको ग्रहण करके उनके जैसे स्तर तक ऊपर उठने के लिए जो समय सापेक्ष है, जैसा हमारे श्रीपाद पद्मनाभ महाराज जी ने कहा कि एक दिन में ये कार्य नहीं होता, समय लगता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे विश्रम्भ सेवक एक दिन में कोई बन नहीं जाता। कोई कोई एक्सेप्शनल केस अवश्य ही हो सकता है, किंतु नॉर्म्स क्या है कि सभी को समय लेकर के अग्रसर होना होता है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो क्या करता है, अतएव जिस प्रकार अदेव होकर देवता की पूजा नहीं की जा सकती, वैसे ही गुरुदेव के भी विचारों को समझे बिना उनकी सेवा नहीं होती। उनके विचारों को जो ठीक से समझता है, धारण करता है, तब फिर उसका क्या होता है, गुरु सेवा करना संभव होता है। तभी उससे गुरुपाद पद्म प्रसन्न होते हैं, अन्यथा पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं हो पाते। क्या चाहते हैं, और अग्रसर हो, और अग्रसर हो, और अग्रसर हो। इस प्रकार से विश्रम्भ सेवक बनने के लिए गुरुदेव ने कहा। अभी ये विश्रम्भ सेवक बनना हो कैसे, इसके लिए शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और हमारे महाराज जी लगभग एक ही बात को बोल रहे हैं। शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि जब गुरु और वैष्णव निकट में होते हैं, साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, तब बहुत बार उनको ठीक ठीक रूप में समझना भी अनेकों के लिए संभव पर होता नहीं है। साथ में रहने पर यदि बहुत प्रकार का लाभ संभव पर है, तो बहुत बड़ी हानि भी संभव पर होती है। साधारण मनुष्य जैसी उनके प्रति बुद्धि आना ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। साथ में रहने पर आसानी से वो आ जाती है। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। अधिक निकट में रहने पर अपने आप से क्या हो जाता है, उनको भी अपने जैसा मानने व्यक्ति लग पड़ता है, उसमें असुविधा होती है। तो इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु वैष्णव के प्रकट रहने पर भी जब वो कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं, आदर्श की बातें बतलाते हैं, तब कान में भली प्रकार से नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकार से श्रवण कीर्तन नहीं करते जिस श्रद्धा के साथ में करना चाहिए, गुरुत्व के साथ में करना चाहिए। किंतु कह रहे हैं बाद में ये एक समय आता है कि जब वो अप्रकट लीला करते हैं, और अप्रकट होने पर उनके उपदेश निर्देश इत्यादि को यदि हम लोग पुनः पुनः उनके प्राणवान जो भक्त हैं, जो वास्तविक रूप में उनके प्रति श्रद्धालु हैं, उनसे यदि हम लोग उनके चरित्र को, उपदेश को, निर्देश को पुनः पुनः श्रवण करते हैं, तो उसी के द्वारा हमारा क्या होता है, उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करना भी होता है। पुष्पांजलि देने का अर्थ क्या है, तिथि पालन करने का अर्थ क्या है, अपनी श्रद्धा को समर्पित करना। तो कह रहे हैं श्रद्धा जो है ज्ञापन करना कैसे होगा, पुनः पुनः उनके विषय में क्या करो, अनुशीलन करो, श्रवण करो, उसकी चर्चा करो। और इस प्रकार से यदि करते रहोगे, उनके अप्रकट होने पर भी तुम उनके साथ में अपने संबंध की रक्षा कर पाओगे। जो संबंध उन्होंने कृपा करके तुम्हें प्रदान किया है, उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड जो किया, आपके साथ में मित्रता कर ली, अथवा आप लोगों को शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया, ये संबंध नित्य काल के लिए बना रहे और उसमें अधिक से अधिक गाढ़ता आए, उसके लिए क्या करना पड़ता है,
कह रहे ये संबंध तभी रक्षा इसकी हो सकती है जब हम सब समय के लिए उनका क्या करें, उनके उपदेश निर्देशों का अनुशीलन करें और पुनः पुनः उसको श्रवण करें। महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि हम लोग यदि, महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया था कि यदि वैष्णव अप्रकट हो जाएं तो उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, तो महाराज जी ने उसका उत्तर दिया कि उस समय में उनके द्वारा आचरित और प्रचारित जो शिक्षाएं हैं उनका पुनः पुनः श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, इसके द्वारा ही क्या होगा, उनके साथ में तुम्हारा नित्य संबंध और अधिक प्रगाढ़ होता जाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, तिथियां इत्यादि उपस्थित होने पर वैष्णवों के साथ में बैठ करके उनका गुणगान करते हैं, जिससे क्या हो, हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं और पुनः पुनः भूलते भी जाते हैं। अधिकांश समय इंफॉर्मेशन रहती है, हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता, किंतु वो ट्रांसफॉर्मेशन हो इसी के लिए पुनः पुनः श्रवण करने की आवश्यकता पड़ती है। महाराज जी एक बात और बोलते थे, जो कि हमारे यहाँ पर एक प्रभु जी आए हुए हैं, इनका दीक्षित नाम है श्री हरि वल्लभ प्रभु। अभी आप यहीं पर आ ही जाओ, 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कथा बोल दो, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। उन्होंने कुछ महाराज जी के विषय में लिखा और कल रात्रि को मुझे कह रहे थे कि आपके लिए ही लाया हूं, तो मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा, उसी में 2-3 बातें महाराज जी की रिमाइंड हुई। एक बात महाराज जी कह रहे हैं कि 4 प्रकार के जो साधक हैं वो हमेशा खतरे में रहते हैं, और अगर वो खतरों से बचना चाहते हैं और अग्रसर होना चाहते भक्ति के मार्ग में, तो उनको बड़ा सावधान होना चाहिए। कौन कौन से 4 जो साधक हैं, कौन कौन से? एक अच्छा कीर्तनिया, जो बहुत अच्छा कीर्तन करना जानता है वो खतरे में है सब समय। इसलिए कह रहे हैं वो माया से जंग के मैदान में रत हैं। अभी हम लोग मुक्त पुरुष नहीं हैं, हम लोग साधारण साधक हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए बड़ी असुविधाएं भी समय समय पर आती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं सोचना केवल मात्र गुरु वैष्णवों के पास आ गए, तिलक करने लग गए, कंठी पहन ली, कुछ श्लोक याद कर लिए, कीर्तन या फिर कथा बोलनी सीख ली, तो तुम लोगों को अब माया आक्रमण नहीं करेगी, ऐसा नहीं सोचना। गुरु के साथ में रहने पर भी, वैष्णव के साथ में रहने पर भी बड़ा सावधान रहना पड़ता, नहीं तो ये चीजें कब तुम्हारे को माया निगल करके चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपने दीर्घ जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा और इस प्रकार की घटनाएं सब समय होते होते देखी हैं। पहला उन्होंने कहा जो अच्छा कीर्तन करता, जैसे ही अच्छा कीर्तन करते हैं बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा करते, उस प्रशंसा को डाइजेस्ट कर पाना, बहुत सारे लोग उपहार देते, उन उपहारों को वास्तविक रूप में भगवान गुरु की सेवा में लगा पाना, वो कह रहे हैं सबके बस की बात होती नहीं। अपना कर्तृत्व मानने लग पड़ते हैं कि मैं करता हूं, गुरु की कृपा है, इसको नहीं ले पाते। दूसरा उन्होंने नाम लिया एक अच्छा कथावाचक, जो बहुत अच्छा कथावाचक है वो भी सब समय खतरे में है, उसको बड़ा सावधान रहना चाहिए। जो सब कुछ वो कह रहा है वो उसमें से उसका 1% भी यदि वो अपना उसमें जोड़ देगा या फिर गुरु वर्गों की वाणी में से किसी अलग उद्देश्य से यदि थोड़ा बहुत इधर से उधर कर देगा, वो विपत्ति में पड़ेगा। दूसरा, प्रशंसा उसको भी मिलेगी, धन संपत्ति भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, उसको डाइजेस्ट करना सीखना, नहीं तो क्या होगा, असुविधा होगी। तीसरा बोलते थे एक अच्छा पुजारी, उसके लिए भी यही की, असुविधाएं सबके लिए लगभग एक हैं, किंतु केवल व्यक्ति अलग अलग हैं। एक अच्छा कथावाचक, एक अच्छा कीर्तनिया, एक अच्छा पुजारी और एक अच्छा कलेक्टर, जो बहुत सारा लोगों के पास में जाकर के भिक्षा कलेक्ट करके ले आता, धन के रूप में हो, वस्तुओं के रूप में हो। यदि अहंकार हो जाए, कथा में अभी आया था नरोत्तम प्रभु की,
उन्होंने बोला कि कैसे, भूल रहा हूं क्या कहा था उन्होंने, तो उनकी जो कुछ भी, यदि ऐसा कुछ जिसमें अहंकार आ जाए उसके द्वारा असुविधा में पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहते थे कि हम लोगों ने श्रेष्ठ वैष्णवों का संग किया था, इसलिए इस प्रकार की कोई हमारे सामने असुविधा ही खड़ी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सब समय शासन स्वीकार किया और छोटे बच्चे बन करके रहे। ऐसा करने से सब सेफ रहता। वैष्णव धर्म आनुगत्यमय धर्म है, यदि वो नहीं कर पाए और कुछ किया तो असुविधा में पड़ोगे। फिर दूसरा बोलते थे कि देखो, जो हमारे महाजनों की वाणी है, उस वाणी को बड़े ही सावधानी पूर्वक ग्रहण करना, उसमें कोई लापरवाही नहीं करना। एक भी शब्द को इधर से उधर करता था कीर्तन में। एक कीर्तन में आता है, तो एकादशी का कौन सा कीर्तन, शुद्ध भक्त चरण रेणु, जिसमें सीधु आता है, नरोत्तम प्रभु कौन सा कीर्तन, चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। कोई कोई भक्त एकदम से गान कर देता था, चरण सिंधु देखिया गंगा। तो महाराज जी कहते थे अर्थ जानता नहीं और बोल दिया चरण सिंधु देखिया गंगा। ये क्या बात हुई? चरण सिंधु है, फिर गंगा, ये इसका सामंजस्य ही बैठा नहीं। सिंधु क्या होता है? अमृत होता है। चरण सिंधु, सिंधु बोलना वो अमृत है। इस एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते थे। कोई कोई मंगल आरती में गाता था, जो चैतन्य गौड़िया मठ में मंगल आरती होती है ना, सबसे पहले पंक्ति क्या है, भाले गौरा गदाधरे आरती निहारी, नदिया पूर्व भावे जाऊं बलिहारी। नदिया पूर्व भावे, वहां पर है नदिया के पूर्व भाव के प्रति मैं बलिहारी जाता हूं। नदिया का पूर्व भाव क्या है? ब्रजमंडल की परिक्रमा। नदिया पूर्व भावे अर्थात राधा कृष्ण की लीलाओं के प्रति मैं बलिहारी जाता हूँ। और कोई कोई कीर्तन कर देता था, नदिया पूर्व भागे जाऊं बलिहारी। तो महाराज जी कहते थे नदिया का पूर्व भाग तो है पाकिस्तान है, तो वहां के ऊपर बलिहारी जा रहे हो। कीर्तन तो ठीक से सुनो पहले, तभी तो करो। तो इस प्रकार से एक एक शब्द को इतना अधिक ध्यान से सुनते थे और फिर भक्तों को करेक्ट करते थे। समय किसी से, महाराज सिद्धांत महाराज जी से एक बार बोलते समय क्या हुआ, इसने घड़ी देख के बोला 3:45, तो महाराज जी बोलते 3:45 नहीं हुई, 3:43 है, अभी 2 मिनट बाकी हैं, 3:43 है। तो उस समय मेरे को जब ऐसी बातें महाराज जी की सुनता था तो मैं कहता था कि इतना पर्टिकुलर होने से क्या होता है। किंतु अब धीरे धीरे पता चलता है कि उनका केवल इन चीजों के विषय में पर्टिकुलर होना नहीं, बल्कि भक्ति की समस्त क्रियाओं में, गुरु सेवा में जिस प्रकार का एक पर्टिकुलर पूर्ण अटेंटिव होकर के, डेडिकेटेड होकर के जिस प्रकार से सारा किया जाता, वो सब कुछ उस प्रकार से करने के कारण उनका छोटी छोटी चीजों में भी यही सारा कुछ दिखाई देता रहता था। यही कहकर के मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। अभी समय बहुत अधिक हुआ, सिर्फ आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 5 मिनट के लिए और आप लोग इसी प्रकार से कथा श्रवण कर लीजिए और फिर हम लोग प्रसाद इत्यादि को प्रारंभ करेंगे। कुछ भक्त लोग यहाँ पर कथा आरती उतार देंगे, जिसके लिए संभव होगा यहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे प्रसाद। ठीक है, महाराज जी कह रहे हैं कि आरती हम सरल रूप में कीर्तन के साथ में कर देंगे 2 मिनट में। आज हम लोगों ने एक महाराज जी की शुभ तिथि के उपलक्ष्य में, जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, वैष्णव लोग प्राचीन सभी यही बोलते हैं कि तिथियां उपस्थित होने पर उपकरण क्या है हमारे हाथ में, पुष्पांजलि किस चीज की देंगे। कोई वांग्मय पुष्पांजलि देगा, कोई अपने हृदय से पुष्पांजलि देगा, कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में। तो इसीलिए हम लोगों ने आज एक ग्रंथ जिसको नाम दिया सर्वदेवमय गुरु। इस ग्रंथ को ये वाला नाम क्यों दिया सर्वदेवमय गुरु, उसका भी इसकी भूमिका के मध्य में वर्णन है बीच में। आप लोग सभी के लिए, हमारे किसी एक विशेष भक्त ने, जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए निषेध किया, उन्होंने सबके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ग्रंथ स्पॉन्सर किया है।
हमारे श्रीपाद सिद्धांति महाराज जी ने अलग अलग समय में कभी हमारे शिला गुरुदेव के विषय में, कभी शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के विषय में जो कुछ लिखा था वैष्णवों के कहने पर, उसी को ही यहाँ पर संग्रह किया गया है। आप लोग सभी जाते समय मेरे से ये वाला ग्रंथ संग्रह करके जाना। हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। प्रभु जी का आदेश है। देखिए, मैं श्री चैतन्य गौड़िया मठ के भक्तों के संपर्क में ईयर 1999 के बिल्कुल लास्ट में आया था। उससे पहले मैं इस्कॉन संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, बट समहाउ द अदर 2000 सन में मेरा हरिनाम हुआ। उसके बाद गुरु महाराज जी के साथ बहुत इच्छा होती थी, गुरु महाराज जी के साथ बैठने की, उनके साथ बात करने की, कुछ प्रश्न पूछने की, बट इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपनी अस्वस्थ लीला करना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। तो उनके आसपास एक घेरा सा रहता था सेवकों का, बड़ा मुश्किल था उनके साथ ऐसा समय पाना। तो नया नया बच्चा था मैं, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, मन में बहुत ग्लानि होती थी और भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान अगर इतनी सी भी लेश मात्र भी सिंसियरिटी अगर आप मेरे में देखते हैं तो मेरा किसी साधु के साथ संबंध करा दो, साधु के साथ मिलन करा दो। ऐसी प्रार्थना मैं करता था। मेरे गुरु महाराज जी की ही कृपा से पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती के स्वामी महाराज जी से मेरा संपर्क हुआ और बहुत उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव होने की तरफ से उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा प्रेम किया, स्नेह दिया, बहुत ज्यादा। उन दिनों तो महाराज के पास ऐसा कोई स्थायी सेवक भी नहीं होता था, तो मुझे कई बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता था कि महाराज के साथ जाना, उनके साथ निजी सेवक के रूप में भी जाता था। ज्यादा तो आप लोग के पास समय नहीं है, मोटी मोटी बात मैं कहता हूँ जो यहाँ के प्लेटफॉर्म से बोली गई। महाराज जी की एक विशेषता, महाराज जी की हरि कथा, ये महाराज जी की विशेषता। ये जो हमारी गुरु परंपरा की पूरी धारा से जो विचार आ रहा है वो महाराज जी अपनी हरि कथा में बोलते थे और एक एक कथा में, एक एक बात में, एक एक श्लोक की व्याख्या में, मतलब इट इज इरिप्लेसेबल। अभी उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं कल प्रभु जी से भी बोल रहा था, जैसे एक उन्होंने बोला था, मैं चेतो दर्पण मार्जनम की ऐसी व्याख्या सुनी नहीं। मैं प्रभु जी का नाम नहीं जानता, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऐसी बात आती है, आनंदाम्बुधिवर्धनम पतिपदम पूर्णामृता स्वागरम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, इसी की क्या व्याख्या बोलते थे। ये आनंद का सागर है, पर सागर तो, सागर का जल कैसा होता है? खारा होता है, पीने में अच्छा लगेगा क्या? तो श्री कृष्ण कीर्तन क्या खारे जल के समान है? श्री कृष्ण कीर्तन कैसे कहता? आनंदाम्बुधिवर्धनम। महाराज जी की व्याख्या क्या? ये कौन सा सागर है? ये क्षीर सागर है, दूध का सागर। आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति, पयोनिधि दूध का सागर है। दूध कैसा होता? मीठा। ये छोटी छोटी व्याख्याएं। सतांग प्रसंगाम मम वीर संवितो भवंति हित कर्ण रसायना कथा। वीर क्या है? क्या क्या इसकी व्याख्या की? बीज क्या होता है साधु का? साधु का बीज होता है साधु का आचरण। सुनी किसी ने? मैंने नहीं सुनी। फिर
रसायन कथा, रसायन क्यों कहा? साधु की कथा को रसायन क्यों कहा? औषधि कह सकते थे। महाराज जी क्या व्याख्या करते हैं? औषधि क्या होती है? बीमारी ठीक करनी है, बीमारी ठीक करती है। बीमारी तो ठीक हो गई, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, बीमारी तो ठीक हो गई, पर कमजोरी रह जाती है। पर साधु की कथा में तो ऐसा नहीं होता, इसलिए रसायन कथा। क्यों? क्योंकि वो बीमारी भी ठीक करती है और कमजोरी भी दूर करती है। ऐसी ऐसी व्याख्या है, एक एक व्याख्या इतना। आप बोलो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनमृतम। आपने अन्य अभिलाषिता शून्यम सुन ली व्याख्या, ज्ञान कर्मादि, ज्ञान कर्म शून्य वो भी सुन लिया, पर कभी आदि की व्याख्या सुनी हमने? आदि किसे बोलते थे? वो आदि की व्याख्या हमने महाराज जी से सुनी, पागल हो जाते थे। मैं सच में अपनी बात बताता हूं, मैंने महाराज प्रभु जी को दिया एक आर्टिकल, उसमें पहले लिखा सन 2004 महाराज जी बहुत दीर्घ काल चंडीगढ़ आए, हमें बहुत बहुत कृपा प्राप्त हुई। महाराज जी कथा बोलते थे सुबह दोपहर शाम, सुबह भी कथा, दोपहर को भी कथा, शाम को भी कथा। कार्तिक मास में दोपहर की कथा में ऐसा होता था कि बहुत कम लोग आते थे, है ना, चतुर्थयाम कीर्तन होता, बहुत कम लोग आते थे। मैं, जौहर प्रभु जी, कभी कभी बीच में कलीराम प्रभु जी आते थे, तो हम लोग वहां बैठ कथा सुनते थे महाराज जी के साथ। रोज इतना इतना प्रेम, इतना वो जो आई कांटेक्ट प्रभु जी बता रहे थे कुछ, सो वी वर, मतलब ऐसे दिल पागल हो जाता। घड़ी में 3:45 बजते थे ना, 4 बजने की वेट होती थी। मैं बिजनेस करता था, अपने बिजनेस में से बीच में से आता था, 3:45 बजे पहुंच जाता था। मैं चल रहा हूँ, माला करते करते मठ के पास जा रहा हूँ, 20 सेक्टर में ही मेरा घर था, मठ के बिल्कुल पास। और इतना बड़ा पुलिस बीट बॉक्स होता है, अगर आपने किसी ने देखा हो। इसमें मेरी महिमा नहीं है, आपको उनकी हरि कथा की महिमा बताता हूँ। पुलिस बीट बॉक्स, इतना बड़ा पुलिस बीट बॉक्स है, इतना बड़ा। मैं 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है। मैं सीधा चल रहा हूँ माला करता करता और सोच रहा हूँ, है ना, कि आज क्या है, भक्ति वैखानस महाराज जी की कथा है। तो महाराज जी ने पिछले साल क्या क्या बोला था वो सब याद कर रहा हूँ, और मैं जाके सीधा पुलिस बीट बॉक्स के अंदर आई बैंग इन माई हेड। सारा मेरा यहाँ से ये सब कट गया, खून खून हो गया, सब पब्लिक इकट्ठे हो गए, और मन में मेरे गिलानी है कि क्या कथा जा ही नहीं पाऊंगा। वो सब बोल रहे पुल बोल लेके आओ, पुलिस को बुलाओ और उनको डॉक्टर के लेके जाओ, और इतना खून निकला सब। मतलब एक नशा था। आई हैड रिटन 3 things about that हरि कथा। महाराज जी की हरि कथा तो ना, जस्ट एज अ स्नेक चार्मर वुड स्टार्ट हार्पिंग। एक सपेरा जिस तरह बीन बजाना शुरू करता था, छोटे होते कहानी पड़ेगी, पाइप पर बीन बजाता था, उसके पीछे चूहों का बहुत चल पड़ता था। एक मैजिशियन जिस तरह हिप्नोटाइज करना जानता था, ये महाराज जी की हरि कथा था। उसके अंदर बीज था उनकी आचरण का, इतना कुछ उनसे लिया। मैं महाराज इनकी 2 सेवाएं पर मुझे मुख्य मिली, बाकी समय तो सबका काम है। मैं ये बोल के शेष करता हूं, इनके आने से पहले, ये तो पहले से जानते थे, परिचय तो पर इतना ज्यादा नहीं था। हम लोग 2010 से पहले मेरे पास महाराज जी की सेवा, महाराज जी की ही कृपा से था कि ट्रांसलेशन करता था। जो भक्त लोग आते थे तो ट्रांसलेशन करता था। तो एक दिन महाराज जी, तब माधव प्रभु जी आ चुके थे, तो एक दिन महाराज जी आए, तो उन्होंने कथा में बोला हमारा आयु चंडीगढ़ में अब 2 दिन और का है, ठीक है। अभी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ साथ साथ, और मेरा अभ्यास ऐसा बन गया था कि वो साथ करने लग जाते। मैंने बोला महाराज जी saying that he is going to live in Chandigarh for two more days. He is going to live in, his life is for 2 days more. मैंने ये बोल दिया कि वो 2 ही दिन और जिएंगे। मैंने ट्रांसलेशन वैसे कर दिया, और जितने फॉरेनर्स थे सारे ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं। वैसे तो वो प्रभु जी करते हैं, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ट्रांसलेशन। अगर कोई हल्का फुल्का इधर से उधर कर दो, ऐसे गुस्से से देखते थे। तो मैं इतना, मेरे से गलती हुआ, मैं महाराज जी के पास रूम में गया। मैंने कहा महाराज जी मेरे साथ ऐसा हो गया। महाराज जी कुछ नहीं बोले, हंसने लगे। मैंने कहा महाराज जी मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो ऐसे करता हूँ कि किस तरीके से कोई गलती ना हो जाए, जो आपने बोला है उसको एज इट इज प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। पर माधव प्रभु जी कथा को ट्रांसलेशन करते हैं, आप कथा कुछ और बोल रहे होते हो, वो ट्रांसलेशन कुछ और कर रहे होते हैं, वो तो कहीं और ही कथा में चलने जाते हैं।
आपने वो बोला भी नहीं और वो कथा कहीं और ही ले गए। महाराज जी स्माइल करने लगे, कोई आंसर मुझे नहीं दिया। वो आंसर मुझे मिला, ये पिछले साल मेरे घर आए थे, इन्होंने, तब मैंने यही पूछा, मैंने कहा ऐसे महाराज जी ने बोला। इन्होंने बोला, कहते कि हमारे जो जिस मत से हम लोग हैं, बैकग्राउंड हमारे यहाँ, हाँ, हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला कि भाव अनुवाद करना, जिसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसको पूरी बात समझा देना, चाहे नहीं भी बोली गई पर उस तरह समझा देना। एक महाराज जी ने बोला गुरुदेव की बात, 2011 की बात है, 15 सेक्टर चंडीगढ़ में, ठीक है, वहां पे मैं, महाराज जी कथा बोल रहे हैं, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और एक दीदी वहां बैठी रोई जा रही है। और महाराज जी कथा क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के कोई कंधे पे श्री कृष्ण के चढ़ रहा है और चढ़ के वो आम तोड़ के नीचे वाले को देता है, नीचा झूठा करके नीचे वाले को देता है। ये कथा चल रही है और हा ही हो रही है। और वो दीदी क्या करी जा रही है, आई एम ट्रांसलेटिंग एंड शी इज क्राइंग, बहुत रो रही है। कथा खत्म हो गई, मैंने तो बोला नहीं, वो मेरे पास आई, प्रभु थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रांसलेटिंग। मैं कहा ठीक है दीदी, आप रो क्यों रहे थे? कहते ये जो मैंने कथा सुनी है, ये मैंने बिल्कुल रेप्लिका अपने गुरुदेव से सुनती थी। आई वॉज मिसिंग माई गुरु महाराज सो मच व्हेन महाराज वॉज स्पीकिंग, दैट इज व्हाई आई वॉज क्राइंग incessantly विदाउट एनी ब्रेक्स। आप लोग के पास समय नहीं है, मेरे पास क्षमता नहीं है, पर मैं ये बताऊंगा कि महाराज जी से बहुत स्नेह प्राप्त किया, पर उनके चरणों में अनेकों भयंकर अपराध किए, जिसकी वजह से मैं कट ही गया थोड़ा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप अपनी बॉडी से कट गए, बॉडी के साथ। जैसे आपने महाराज जी की कथा का अनुवाद किया था, आपने महाराज जी की कथा का अनुवाद किया था कि माई लाइफ इज ओनली फॉर 2 days। उसी तरह से आपने अभी बोला कि मैं तो कट ही गया, तो वो कट का शब्द अर्थ जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं नाइफ से कटने वाला। ठीक है, बाबा अनुवाद चाहिए। मैं यहाँ पर महाराज जी के एक बहुत प्रिय भक्त, महाराज जी उनको वैसे तो अपना मित्र कहते थे कि वो मेरे मित्र हैं, हमारे दुआ प्रभु जी, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता। आज दुआ प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने परिवार के साथ में, मैं उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर आपने आकर के जो आप उपस्थित हुए, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। हमारे श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के हमारी बात को एक बार बोलने मात्र से ही केवल वो स्वीकार कर लेते हैं। और हम लोग फिर भी नखरे करते हैं, हम उनसे बहुत छोटे, अगर कोई फोन आ जाए, जाने की बड़ी इच्छा भी हो, तब भी 3-4 बार नहीं, मेरे को कुछ काम है, देखता हूँ कैसे आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, उस तरह के बहाने बनाते हैं। किंतु वो बड़ी सरलता से, जिस प्रकार से एकदम से स्वीकार कर लेते हैं, उनके प्रति हमारी सब समय भावना जो है अधिक से अधिक उनके प्रति वर्धित होती है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे वृंदावन मठ से गड़गड़ाहट की चाहत तो सभी को। हमारे वृंदावन मठ से एक बहुत निष्ठावान भक्त, जो जब से आए तब से वो नित्य प्रति मंगल आरती में आना, कीर्तन करना, और कोई बैठे या ना बैठे बिल्कुल किसी की परवाह किए बिना वो सब समय अपने आप से सारा कुछ करते रहते। हमारे जो नाम उनका भी मेरे को नहीं पता, सिद्धांति महाराज और श्रीधर महाराज जी, शुरू से उसका नाम रखा डिवोटी, क्योंकि वो साउथ इंडिया से आए, हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे, सिर्फ बोलते थे डिवोटी, उनका नाम ही पड़ गया डिवोटी। तो इसलिए वो डिवोटी प्रभु भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम। आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। आप सभी भक्त लोगों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी जिन भक्तों को देरी हो रही हो, वो कृपा करके नीचे बेसमेंट में प्रसाद की व्यवस्था ऊपर है,
ऊपर प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद प्रारंभ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी महाराज जी की आरती उतारेंगे भक्तों के साथ में। महाराज सुशील प्रभु का हम श्री गुरु चरणा केवल भारती सदा